हेलो दोस्तों। मेरा नाम अमित कुमार पांडे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पर बात किया जाएगा। बेसिकली ये टॉपिक एकदम नया तो नहीं है, बशर्ते ये कि हम थोड़ा-सा रिपीट करना चाहते हैं कि थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाए आपको भी। चलिए पावर पॉइंट अपना पीपीटी पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं स्लाइड को शो कर दूँ। तो स्लाइड शो में आ गया। तो ये है हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का अपना टॉपिक। तो क्या-क्या टॉपिक में आता है आपको बेसिकली ये पता होगा। मैंने भी ये कॉपी किया है बैजू आईएएस से, उनके ये जो राइटर से मैंने कॉपी किया था। तो वही चीज़ है बेसिकली मैं कॉपी किया हर चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको पेपर 2 को ये सारी की सारी सिलेबस इसमें गवर्नेंस आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, फिर पॉलिटी आ जाए, उसके बाद सोशल जस्टिस आ जाएगा। अब इसमें पहला जो टॉपिक होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेरा कहना ये है कि यार आपको पेपर 2 में सबसे ज़्यादा इसके कॉन्स्टिट्यूशन जब अपना बना था इंडिया के, इसके हिस्टोरिक चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को आप ध्यान दोगे तो आपको बेहतरीन चीज़ से डेवलपमेंट होगी। ये आप स्पेक्ट्रम जब पढ़ोगे, इंडिया की हिस्टोरी कैसे बनती है, उसमें किस तरह से वॉर होते हैं, हमारे गांधी मूवमेंट और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर के सारे जितने भी लॉर्ड्स आए थे, फॉरेन के जितने भी अटैक हुए थे, जितने भी वॉर हुए थे, ये सारी की सारी एवोल्यूशन हिस्ट्री पर तो एक चीज़ों से आपको लिंक करेगी। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। इसके फीचर्स क्या-क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद आगे चल के क्या-क्या किया गया, हमारे किस तरह से फाइटिंग की गई, किस तरह से वोटिंग सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट किए थे, सारी चीज़ों को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर आप ध्यान दोगे। तो ये शुरुआत बेसिक चीज़ें होती है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके बाद आ जाए फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो अब ये फंक्शन एरिया सिक्योरिटी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है तो किस तरह से यूनियन और स्टेट में डिवाइड की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर पूरे अपने कंट्री को इशू के आते हैं, चैलेंजेस के आते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये देखिए फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल जो होता है वर्ड्स होता है, ये बहुत तगड़ा वर्ड्स है, कहने का मतलब है इसके बारे में बहुत तगड़ा डेफिनेशन है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी होती है कि फेडरलिज्म क्या होता है। अब बेसिकली हम थोड़ा-थोड़ा ये बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी इंडिया जो होती है एक फेडरलिज़्म फेडरलिज़्म की तरह, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक एक दूसरे से जुड़ी होती है। स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया, उसके बाद अपना एक बेसिक लेवल के गवर्नमेंट पंचायती राज होते हैं, ये एक सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसे फेडरलिज़्म। तो इसी का स्ट्रक्चर का रूप होते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर इसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पावर, पावर को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से पावर को, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल लोकल अप टू चैलेंजेस थ्योरिज्म, ये देखिए वही चीज़ है। अब इसके बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम हो गया दैट ऑफ द अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज से इस तरह से कंपेयर किया। सेपरेशन ऑफ द पावर, ये देखें यहाँ पे वेरियस ऑर्गन्स डिस्प्यूट रिट्रेशल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, ये तो पावर सेपरेशन के बारे में बात की जाए। तो यही सब चीज़ें स्ट्रक्चर्स है, हम आगे चल के आपसे बात करेंगे धीरे-धीरे। अब यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन। तो पार्लियामेंट के बारे में बात किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के, स्टेट में किस तरह से लेजिस्लेटिव सिस्टम अपना काम करती है, किस तरह से इलेक्शन होते हैं, किस तरह वोटें होते हैं, किस तरह से स्टेट में सारी चीज़ इलेक्शन बॉडी के थ्रू मेले वगैरह किस तरह से इलेक्टेड होती है, स्ट्रक्चर्स इनके कितने होते हैं, कितने सीट्स होते हैं, क्या-क्या नॉमिनेशन की जाती है, ये सारी चीज़ फंक्शन के बारे में, उनके पावर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ इशू के बारे में डिस्कस की जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब पोस्ट्स के बारे में बात किया जाएगा, उनके पावर के बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन-कौन सी होती है, जुडिशरी बॉडी हो गई, ये सब सारी चीज़ के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद अगला आ जाएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्टर एंड डिप्लोमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप एंड नॉर्मल फॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल ऑफ द पॉलिटी। तो ये कहने का मतलब है कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन देख रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव की ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जुडिशरी हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, इनके कैसे मतलब ये डिपार्टमेंट का फंक्शन किया गया है इन सब चीज़ों को। अब आपको पता है एग्जीक्यूटिव जितने भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब आपको जो हमारे कंट्री को
सर्व करते हैं, मतलब कंट्री को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सेवा देते हैं, सर्व करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि पुलिस हो गया, अपना पुलिस, और उसके बाद अपना अपना जितने भी कंट्री को सुरक्षा प्रदान करने वाली, जैसे कि सैन्य सैन्य समूह हो गया, ये सब सारी चीज़ें ये एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ जाते हैं। जुडिशरी बॉडी आपको सारे जजेस आ जाते हैं जो जज करते हैं हाई कोर्ट के न्यायालय। मिनिस्टर्स को पता है, मिनिस्टर्स वगैरह ये लेजिस्लेशन में आ जाते हैं। तो ऐसा कहना है कि ये एक डिवीज़न किया गया है कि लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, और अपना एग्जीक्यूटिव हो गया। उसके बाद अपने मीडिया आ जाती है, मीडिया भी एक पार्ट होता है। तो आगे चल के इस बारे में सारी की सारी बात करेंगे, ये सब सारी चीज़। उसके बाद प्रेशर ग्रुप वगैरह का, ये सारी चीज़। अब नेक्स्ट है साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट्स। इसके बारे में एक टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया एंड इंटरवेंशन ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द वेरियस सेक्टर एंड इशू अराइजिंग ऑफ द देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी को वगैरह में बात की जाएगी। ये तो करीब मेंस के बारे में हो जाएगी। ये सब सारी चीज़ मुझे तो लगता है कि यार ये आपको न्यूज़पेपर से अच्छा पड़ेगा, क्योंकि ये सब इसलिए यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी रेगुलेटिंग वेरियर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, ये टॉपिक हम क्लियर कर देंगे आपको। एंड वेलफेयर स्कीम हो गया फॉर वेलनरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम mechanism and law institution and body। तो यार ये प्रोटेक्शन ऑफ द बेटरमेंट द वेरियस, ये जो होती है, ये जो सारी चीज़ होती है, ये आपको न्यूज़पेपर से अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह के बारे में है, तो ये आपको डेली के डेली न्यूज़पेपर पढ़ते कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बेसिक चीज़ें। यहाँ भी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस एंड द डिप्लॉयमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ द NGO वगैरह, थोड़ी ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँगा आपको। SGS वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशन डोनर्स, चैरिटीज़ हो गया, ये सब सारी चीज़ चलती रहती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो गए, NGO हो गए, चैरिटीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। गूगल पे भी सर्च करने से मिल जाएगी, वैसे मैं इसकी चीज़ों को सॉल्व करवा दूँगा। इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटेड टू, तो ये भी टॉपिक मुझे लगता है कि ये भी न्यूज़पेपर से ही है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस, गवर्नेंस से थोड़ी आ जाएगी यहाँ पे कुछ। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एंड ये पूरी की पूरी मुझे, ये पूरी की पूरी ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा आपको मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड। एंड पूरी पॉलिटिकल सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड द इंडस्ट्रियल एंड अदर मेजर्स, सारी इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर्स। ये तो पता है आपको, पॉवर्टी एंड हंगर इंडिया की सबसे बेसिक धारा बन गई है, कहते हैं कि यार चलती आ रही है। रोल ऑफ द सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी, इंडिया हमारी कंट्री यही है, डेमोक्रेटिक कंट्री इसको बोलते ही है। अब इनमें सिविल सर्विस के क्या रोल होते हैं, ये तो आपको पता है कि सिविल सर्विस बनेंगे आपको, इसमें क्या क्या रोल है, ये गवर्नेंस से सारी रिलेटेड चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें तो आगे देखेंगे दोस्त, मज़ा आएगा पढ़ने में, और देखते हैं क्या क्या होता है। सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।